साफ हम सबके सामने बहुत खुली तरीके से दिख रहा है कि तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूरे देश में, खास करके यूनिवर्सिटीज़ में जिसका मैनिफेस्टेशन दिख रहा है कि एक जंग छिड़ी हुई है। इट्स ए स्टेट ऑफ वॉर इन एवरी यूनिवर्सिटी। और जैसे कि विद्रोही ने कहा था कि ये जंग छिड़ी नहीं, ये जंग छेड़ी गई। ये जो जंग, चाहे वो HCU में हो, चाहे वो JNU में हो, चाहे वो FTII में हो, ये जंग इस देश के शासक वर्ग के द्वारा, इस देश के हिंदुत्व फासीवादी ब्राह्मणवादी जो सत्ता है उसके द्वारा छेड़ी गई है। आप देखिए कि एक यूनिवर्सिटी सोची समझी तरीके से कोल्ड ब्लडेडली एक मर्डर को ऑर्केस्ट्रेट करता है। उसके पीछे इस देश का शासक वर्ग रहता है जो उसको आदेश देता है कि उसको मौत के कगार तक पहुंचा दिया जाए। इस चीज को अंजाम देने के बाद जो जंग छिड़ती है, उसके बाद भी उसी कातिल, उसी खूनी वाइस चांसलर को उसी कैंपस के अंदर वापस लाया जाता है। पहली बात तो इस चीज को हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कंडेम करते हैं। बात है कि ये जो जंग आज है, चाहे वो JNU में हो, चाहे वो HCU में हो, उसका मंशा क्या है, उसके पीछे क्या है, उस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोग देखिए कि किस तरीके का एक देश में हम लोग आज रह रहे हैं, जिसके यूनिवर्सिटीज में, जिसके इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के वाइस चांसलर्स को, चाहे वो गजेंद्र चौहान हो या अप्पा राव हो, उनको उसी के यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ लाया जाता है। ये कैसी यूनिवर्सिटी में है कि उसके छात्रों के यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर को, एक खूनी वाइस चांसलर को पुलिस प्रोटेक्शन से लाके एज इफ उस यूनिवर्सिटी को इन्वेड करके उस ऑक्यूपायर को उसके गद्दी में बिठाया जाता है। दिस इज ए स्टेट ऑफ वॉर और ये चैलेंज है हम लोगों के सामने आज। अप्पा राव का रीइंस्टेशन इज एन इंसल्ट ऑन द मूवमेंट फॉर जस्टिस फॉर रोहित। अप्पा राव का रीइंस्टेशन इज एन इंसल्ट on our struggle for social justice, and it is not just an insult, it is a challenge. This ruling class today, the Brahminical Hindutva fascist forces of this country are telling us today, are looking unblinkingly in our eyes today and saying, no matter what you do, we will not move a step back. This is a challenge and we have to accept this challenge and we have to continue the struggle. Appa Rao ka reinstatation must not be tolerated, not just by HCU, not just by JNU, but across all universities across the country. And we have to fight a countrywide struggle to ensure that Appa Rao has to be removed. A killer vice chancellor cannot be by force reinstated into that seat of power. And we have to stand with HCU today. And from here on, JNU has to stand with HCU. I think the union is going. I think in the coming days, a delegation of all left Ambedkarite progressive democratic organizations and individuals should go to HCU and stand with the struggle of HCU. हम लोगों को कुछ चीजें तो जरूर समझ में आता है। एक चीज है कि there are various ploys that the ruling class has deployed, particularly extremely as जिस तरीके से फाशिज्म आज के दिन में बढ़ रहा है, वो बहुत तरीके से हमारे स्ट्रगल्स को ब्रेक करने का कोशिश करता है। उसका मंशा ये जरूर हो सकता है कि JNU का मुद्दा उठा के आप रोहित का मुद्दा को डाउन कर दें, लेकिन हमें लगता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सारे चैलेंजेस को किस तरीके से एक साथ ला पाए। और अगर हम ला पाते हैं, जो कि हम पाए भी है काफ़ी हद तक, तो इस संघर्ष को हम जीत भी सकते हैं। हमें लगता है कि उनको ज़रूर लगा होगा कि रोहित के इशू को हम बाहर एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, लेकिन जब 23 मार्च को वहाँ पे जो मार्च हुआ, उस दिन भी ये दिखा था किस तरीके से स्टैंड विद JNU एंड जस्टिस फॉर रोहित मर्ज टुगेदर इन ए सी ऑफ स्ट्रगल, इन ए सी ऑफ प्रोटेस्ट, एंड इट शोड दैट stand with JNU and justice for Rohit are one and the same because its enemy, its target is RSS, its target is Brahminism, its target is fascism, and we have to accept this challenge today as we have always done, and JNU has to stand with HCU, and that is our historic responsibility. We are going through a time
which are extremely trying times. We are going through a time when we are confronting fascism, and no one said that this struggle is going to be easy. 3 people getting bail or 2 people coming back does not mean that we have won. We might win small battles, but the war is extremely difficult, and we have no reason to have any sense of respite. We have to continue intensifying this struggle, and if we are able to do that, then this phase that this country is going through, I'm sure, will be remembered in history. Rohit will be remembered in history. We will be remembered in history for our struggles, and it is only in the path of struggle, because Rohit Vemula did not accept the branding of anti-nationalism that was put on him. He chose the path of struggle in his life as well as in his death, and we over here have learned from him. He is an inspiration for us, and we will fight. We will fight with all the Rohits. We will fight with Rohit's mother. We will fight with all those students in HCU and teachers in HCU, and we will ensure that Appa Rao has to be removed. We will not accept this insult on our face, and it has to be removed, and we have to ensure that we win this battle. Inqilab Zindabad.